नमस्ते। आज हम लोग देख रहे हैं कक्षा 8 अध्याय 5 उद्योग। ये है हमारी भूगोल की पुस्तक। तो इसमें हम लोग देखते हैं द्वितीयक क्रियाकलाप जो उद्योग आता है इसके अंतर्गत, या इसे हम लोग विनिर्माण या मैन्युफैक्चरिंग भी कहते हैं। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ द्वितीयक क्रियाकलाप को कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो भी हमने कच्चे माल या जो रॉ मटेरियल लिया है उसको हम लोग फिनिश्ड गुड यानी जो है उसको अच्छे उत्पाद के रूप में परिवर्तित करते हैं, वो इसके अंतर्गत आता है। ठीक है। उद्योग की अगर हम बारे में बात करें तो इसका संबंध जो है ऐसी आर्थिक गतिविधियों से होता है जिसमें वस्तु के उत्पादन, खनिजों के निष्कर्षण या सेवाओं की जो व्यवस्था होती है वो उद्योग के अंतर्गत शामिल होती है। अब उद्योग में भी इसके वर्गीकरण को देखते हैं कि इसमें मुख्यतः जो यहाँ पर 3 प्रकार के वर्गीकरण किए गए हैं, क्लासिफिकेशन हुए हैं। पहला है हमारा कच्चा माल, दूसरा है आकार और तीसरा है स्वामित्व। कच्चा माल यानी रॉ मटेरियल, तो हम जिस भी प्रकार के जो है कच्चे माल का उपयोग करते हैं, जैसे कृषि हेतु जो भी कोई फल सब्जी या जो भी इस प्रकार के उत्पाद होते हैं। खनिजों में है अगर कोई भी ओर लेते हैं, आयरन ओर या और भी एल्यूमिनियम या जो भी चीज़ें होती हैं उसको फिर साफ़ करते हैं तो वो हमें जो है अयस्क से खनिज की प्राप्ति होती है। समुद्र आधारित जो है कुछ मछलियाँ या कुछ भी इस प्रकार के जो उत्पाद होते हैं वो। वन आधारित जो अगर हम लोग कोई प्रोडक्ट लेते हैं, जैसे वन से लकड़ियों को काटकर जो है हम लोग उसका फर्नीचर में या और भी प्रकार से जो भी उपयोग लेते हैं वो कच्चे माल के अंतर्गत होता है। वहीं आकार के रूप में हम बात करें तो मुख्यतः जो है 2 प्रकार के इसका आकार हो सकता है। एक लघु यानी एक छोटा सा रूप हो सकता है जिसमें हम लोग कुटीर उद्योग या जिसमें जो लोगों की जो ज़रूरत होती है वो कम होती है, या उसमें जो पूंजी लगती है वो कम होती है, या वो कम क्षेत्र में विस्तृत होता है, तो इन सब के आधार पे जो है लघु आकार होता है। वहीं बृहत आकार जो होता है इसमें लोग जो इसमें शामिल होते हैं वो अधिक होता है। एक अगर वैश्विक परिप्रेक्ष्य में या अगर हम राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं, ये जितना अधिक उसका विस्तार होगा, पूंजी लगेगी, तो इस प्रकार से जो है उद्योगों का वर्गीकरण आकार के आधार पे होता है। स्वामित्व के आधार पे अगर हम बात करें यानी कि जो ओनरशिप है उसके आधार पे, तो यहाँ 3 प्रकार के जो होते हैं। पहला निजी, जिसे हम लोग प्राइवेट बोलते हैं, जिसमें एक व्यक्ति की जो है भागीदारी होती है वो निजी के अंतर्गत आती है। वहीं सार्वजनिक या पब्लिक हम लोग कह सकते हैं, जिसमें मुख्यतः जो है हम लोग सरकारी कहते हैं और इसमें सरकार का जो है आधिपत्य होता है। वहीं सहकारी जो होता है इसमें कुछ लोगों की या कम्युनिटी के आधार पर जो होता है वो स्वामित्व के आधार पे हम लोग इसका वर्गीकरण करते हैं। अब उद्योग कहाँ लगते हैं इसके लिए भी कुछ कारक होते हैं, कुछ फैक्टर्स होते हैं जो उस उद्योग को लगाने के लिए या उस उद्योग की अवस्थिति को, जो लोकेशन होता है उसको प्रभावित करते हैं। तो इसमें पहला है कि कच्चा माल। कच्चा माल जहाँ पर उपलब्ध होगा तो उसके आसपास में अगर वो भारी है तो वहीं पे लगाया जाता है। श्रम अगर नहीं होगा तो फिर उस उद्योग को चलाने के लिए बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। पूंजी जो है बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। बिना पूंजी के कोई भी उद्योग जो है शुरू नहीं किया जा सकता है। और यदि मान लें हमने कुछ भी उद्योग के अंतर्गत जो है बनाया, लेकिन अगर उसका मार्केट नहीं है, बाज़ार नहीं है, तो फिर वो बेकार हो जाएगा। उसके अतिरिक्त जो है उस उद्योग को चलाने के लिए जल, विद्युत जिस भी भूमि पर होगा उस भूमि का जो है अधिग्रहण करना, या परिवहन या संचार की सुविधाएं जिस प्रकार होंगी वो उद्योग उतना अधिक फले फूलेगा। ठीक है। औद्योगिक तंत्र के अंतर्गत जो है 3 प्रक्रियाएं, जैसे हमने कल कृषि में देखा था, उसी प्रकार से जो है इसमें भी निवेश, प्रक्रम और निर्गत शामिल होते हैं। और इसमें निवेश के अंतर्गत क्या होता है, इन्वेस्टमेंट हम क्या करेंगे, कुछ भी जो रॉ मटेरियल्स होगा या जो लेबर होंगे या भूमि हमने लगाया है जो उसके लिए जो जल उपलब्धता होगी या परिवहन होगा या विद्युत अवसंरचना, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर होंगे, वो सभी हमने निवेश किया है पैसे के रूप में, पूंजी के रूप में या कभी श्रम के रूप में, तो ये सभी निवेश के अंतर्गत आता है। अब जो निवेश किया है तो उसका जो हमारा वो प्रोसेस होगा, वो कच्चे माल को जो हमने परिष्कृत किया है, ये प्रक्रम के अंतर्गत आएगा। वहीं अगर हम निर्गत देखें या आउटपुट देखें तो ये अंतिम उत्पाद क्या होगा या कोई अर्जित आय होगी, वो सभी जो है हमें आउटपुट के रूप में मिलेगा। अगर हम इसे सूती वस्त्र के उद्योग के संदर्भ में देखें तो हमने पहले अगर यदि कहीं कपास लगाया, यदि हमने जो है कपास लाया कच्चे माल से, फिर श्रम को लिया, भूमि वगैरह, जल, ये सभी करके उपयोग से हमने उसे औद्योगिक प्रक्रिया के अंतर्गत उसका जो है रेशा बनाकर जो है उसे कपड़े में बदल लिया। फिर उस कपड़े को यदि हम बाज़ार में बेचें और उसके बाद जो हमें मूल्य प्राप्त होता है तो वो हमारा जो है औद्योगिक तंत्र को बढ़ावा देता है या पुष्ट करता है। और अब उद्योगों का जो ये एक चक्र होता है या उद्योग की जो ये प्रक्रिया होती है, इसमें बहुत सारे उद्योग जब एक ही स्थान पर विकसित होकर और उस उद्योग को सभी उद्योगों को एक साथ जो मिलकर काम करते हैं वहाँ पर औद्योगिक प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। भारत में देखें तो इसमें बहुत से प्रकार के जो हैं औद्योगिक प्रदेश जो हैं विकसित हुए हैं, जैसे कि छोटा नागपुर का जो क्षेत्र है दिल्ली के आसपास है, या मुंबई वाला है, या अहमदाबाद वाला है, या साउथ में अगर हम देखते हैं कोयम्बटूर या मद्रास और बेंगलुरु का क्षेत्र है, तो वो सभी जो है एक उद्योग के अंतर्गत जो है एक औद्योगिक प्रदेश के अंतर्गत सभी शामिल होते हैं। इसी प्रकार जो है विदेशों में भी ये औद्योगिक प्रदेश विकसित होते हैं और वहाँ की जो अर्थव्यवस्था होती है उसको सुचारू रूप से संचालित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कुछ उभरते उद्योग जिनको हम लोग सनराइज इंडस्ट्रीज़ कहते हैं, जिसके अंतर्गत जो अभी तत्काल की जो जैसे कि सूचना प्रौद्योगिकी या स्वास्थ्य लाभ या जो AI वगैरह है, ये सभी सनराइज इंडस्ट्रीज़ के अंतर्गत शामिल हैं।
और इसमें अगला है हमारा कुछ इंडस्ट्रीज़ के बारे में है। मुख्यतः यहाँ पर 2 प्रकार के जो उद्योगों की चर्चा की गई है। एक तो है लौह इस्पात उद्योग और दूसरा है हमारा कपड़े का जो है सूती वस्त्र उद्योग, उसके बारे में चर्चा की गई है। तो जो हमारा रॉ मटेरियल है, जो भी कच्चे मिनरल्स हैं, जो भी कच्चे ओर्स हैं, उन सबको जो है हम अगर उसे दूसरे उसको मिनरल्स को जो अगर हम प्रोसेस करेंगे तो उसी में एक प्रक्रिया आती है प्रगलन की, जिसमें धातु को उसके अयस्क से गलनांक बिंदु से अधिक तपाकर उसको निकाला जाता है, तो वो प्रगलन कहलाता है। ठीक है, ये धातुओं में ऐसी प्रक्रिया होती है। और इस्पात उद्योग के संदर्भ में कहा गया है कि आधुनिक उद्योगों की यह मेरुदंड है, मीन्स बैकबोन है आज की इंडस्ट्रीज़ की, क्योंकि जो भी हम उद्योग लगाते हैं या उद्योग में होता है तो वो जो मशीन होते हैं वो लोहे के या स्टील के होते हैं, तो बिना उसके जो है हम औद्योगिक क्षेत्र की जो है बात ही नहीं कर सकते हैं। लौह इस्पात उद्योग की अगर हम बात करें तो कौन कौन से क्षेत्र में जो है स्थापित है, तो ये भिलाई, दुर्गापुर, बर्नपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो, भद्रावती, सलेम, इन सब क्षेत्र में लौह और इस्पात उद्योग की जो है अवस्थिति हुई है। वहीं बात करें अगर हम भारत में जो सबसे पहले लौह इस्पात केंद्र की, तो वो जमशेदपुर में 1907 ईस्वी में स्वर्णरेखा और खारकई नदी के संगम पर साकची नामक गांव में टिस्को की स्थापना की गई थी। 1947 तक केवल मात्र यही था। उसके बाद जो है स्थिति बदली और उसके बाद द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं में जो है बहुत से उद्योगों की जो है स्थापना की गई, बहुत से देशों को लेकर। यहीं बात करते हैं कि ग्रेट लेक्स की। यहाँ पे जो 5 लेक हैं, जो कि ये हमारा है संयुक्त राज्य अमेरिका का 5 क्षेत्र है, जिसमें ये झील प्रदेश कहलाते हैं। इसमें है जो झीलें हैं सुपीरियर, ह्यूरन, ओंटारियो, मिशिगन, इरी। इनसे जो है नौ परिवहन के माध्यम से जो भी चीज़ें होती हैं वो स्थानांतरित होती हैं और इनका परिवहन होता है। पिट्सबर्ग जो है ये यूएस का एक प्रसिद्ध लौह इस्पात क्षेत्र है, जहाँ पर लौह अयस्क जो है मिनेसोटा से प्राप्त होता है। वहीं इसकी जो अन्य जो आवश्यकताएँ हैं वो यहाँ के आसपास से प्राप्त होती है, जैसे ओहायो, मोनेगला, एल्गनी, ये सभी जो नदियाँ होती हैं वो जल विद्युत प्रदान करके इस क्षेत्र को जो है संवर्धित करती हैं। वहीं अगर हम बात करें सूती वस्त्र उद्योग की, तो ये जो है एक लैटिन शब्द टेक्सियरे, जिसका अर्थ बुनना होता है, वहाँ से लिया गया है। इसमें 2 प्रकार की जो है वस्त्र के बारे में बात की जाती है। एक तो होता है कि प्राकृतिक रेशे होते हैं, दूसरा होता है कृत्रिम रेशे होते हैं। प्राकृतिक रेशे के अंतर्गत वही जो हमें जीव जंतुओं या पौधों से प्राप्त होता है, और कृत्रिम रेशे जो हम फैक्ट्रीज़ में जो है बनाते हैं, जैसे नायलॉन वगैरह। अगर सूती वस्त्र की बात की जाए तो भारत में पहला वस्त्र उद्योग जो है 1818 ईस्वी में कोलकाता के फोर्ट गैल्वेस्टर में हुआ, लेकिन ये जो है असफल प्रयास रहा। लेकिन अगर हम पहले सफल प्रयास की बात करें और वो भी मैकेनाइज्ड जो मिल की बात करें, तो वो मुंबई में 1854 ईस्वी में स्थापित की गई थी। और यहाँ पर 2 जो है क्षेत्र के बारे में चर्चा की गई है जो सूती वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में नाम रखते हैं। एक है अहमदाबाद, दूसरा है ओसाका। इन दोनों क्षेत्रों को जो है जो उस क्षेत्र के मैनचेस्टर के रूप में माना जाता है। मैनचेस्टर जो है ये यूके का एक क्षेत्र है जो सूती वस्त्र उद्योग के लिए बहुत नामी क्षेत्र माना जाता है, और उसी के आधार पर हम लोग इसे अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर और ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहते हैं। अहमदाबाद जो है ये साबरमती नदी के किनारे अवस्थित है, और यहाँ पर जो पहली मील थी वो 1859 ईस्वी में जो है स्थापित की गई थी। वहीं ओसाका जो है ये जापान की योडो नदी से जो है अपना जल लेता है। और अगर हम बात करें कि कपास जो है इसमें जो कच्चे माल की प्राप्ति होती है वो इसका होता है गुजरात और महाराष्ट्र के आसपास के जो क्षेत्र होते हैं। वहीं ओसाका जो है आयात पर पूर्णतः निर्भर है, क्योंकि यहाँ पर कपास की जो है उत्पादन नहीं होती है। तो यहाँ पे और कुछ जो क्षेत्र हैं या कुछ और जो चीज़ें हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। ये मैप के थ्रू जो है कुछ चीज़ें बताने की कोशिश की गई है। यहाँ पे जो प्रमुख क्षेत्र हैं औद्योगिक प्रदेश, उन सबको जो है यहाँ पर हाईलाइट किया गया है। तो ये बिज कलर से ये चीज़ें दिखाई गई हैं। शंघाई, बीजिंग, फरगना, मास्को, डॉनबास। यहाँ अगर उत्तर अमेरिका जो क्षेत्र है वहाँ पर डेनवर, फिनिक्स, ये सब जो चीज़ें हैं इनको बताया गया है, दिखाया गया है। यहाँ पर जो है किस तरह से इस्पात उत्पादन होता है। 8 टन अगर कोयला लें और 4 टन अयस्क जो उसका लौह अयस्क होता है और 1 टन चूना पत्थर ले तो हमें 1 टन इस्पात की प्राप्ति होगी। ये इसके बारे में बताया गया है। और जो ये प्रगलन जो भट्टी है उसके बारे में दिखाया गया है, किस प्रकार जो है इसके अयस्क से लौह की प्राप्ति होती है। और ये उस क्षेत्र को बताया गया है जो लौह इस्पात में जो है अवस्थिति किस प्रकार से बदली है, पहले किस प्रकार जो है किन किन परिस्थितियों में वो चीज़ें थी। ये विश्व के प्रमुख लौह इस्पात उद्योग क्षेत्र को बताता है जो डॉट डॉट से दिखाया गया है। इधर उत्तर अमेरिका में जो है कौन कौन से क्षेत्र हैं वहाँ देख लें। यूरोप में कुछ, जर्मनी में, भारत में और कुछ जो है जापान वगैरह में, ये सभी लौह इस्पात उत्पादन के क्षेत्र हैं। और ये जो है हमारा जमशेदपुर का लौह इस्पात उद्योग की अवस्थिति वो किस प्रकार से है। खारकई और स्वर्ण रेखा जो नदी है उसके इन दोनों के संगम पे है और यहाँ से ये पानी लेता है और आसपास के क्षेत्र से यहाँ से लौह अयस्क की प्राप्ति होती है। चूना पत्थर भी जो है इसमें यहाँ पर मिल जाता है और डोलोमाइट। इन सब चीज़ों के अलावा जो है सरकार की नीतियाँ ये सब भी जो है इनको फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करती हैं। और ये इसको परिवहन करने के लिए जो है यहाँ पर बंगाल नागपुर रेल मार्ग भी अवस्थित है जो केवल 32 किलोमीटर दूरी पर है।
ये कुछ विश्व के प्रमुख सूती वस्त्र निर्माण उद्योग क्षेत्र हैं, जैसे उत्तर अमेरिका के जो है उत्तर पूर्वी किनारे पे जो है, दक्षिण अमेरिका में ब्राज़ील और जो नीचे का अर्जेंटीना वाला क्षेत्र है वहाँ पर, अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में और चीन में, भारत के जो है कुछ क्षेत्र में, एशिया और यूरोप में, फ्रांस वगैरह में, जर्मनी में, जापान में, इन सब जो क्षेत्र हैं उन सब पे दिखाया गया है कि सूती वस्त्र निर्माण केंद्र कहाँ पर अवस्थित है। तो ये हमारा चैप्टर इस तरह से समाप्त होता है। धन्यवाद।